गुड इवनिंग बच्चों। एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आपके सामने फिर से मैं हाजिर हूँ। टॉपिक है डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा जब एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स नीट और मेंस में भी पूछते हैं। ओके, तो इसमें पढ़ाई हुई एक एक थ्योरी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, तो डायग्राम में मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनाई है जिसमें एक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। नाउ क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ऑफ अ डाइपोल है और ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाता है, माइनस से प्लस जाता है, तो ये इसका वेक्टर पी हो गया। ओके, वेक्टर ई इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, तो लेटस से थीटा बन रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ई। ओके, अच्छा, अब मैं जो जो थ्योरी बोलूंगा ये सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसमें फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ओके, और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यदि मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्यूई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, क्यूई के बराबर होता है। सारे नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसीलिए इस चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट लगेगा। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा, क्यूई के बराबर होगा। अब ध्यान देना, दोनों चार्ज में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि डाइपोल में क्यू का मैग्नीट्यूड सेम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ई भी दोनों जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए क्यूई का प्रोडक्ट दोनों चार्ज के लिए क्या है, सेम है। इसलिए दोनों चार्ज में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए यहां से अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा डाइपोल experiences no net इलेक्ट्रिक फोर्स। डाइपोल किसी प्रकार के फोर्स को, नेट फोर्स को फील नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स में, दोनों चार्ज में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल और क्या है, अपोजिट है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट। अब क्योंकि इसका फोर्स जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये अपनी जगह से ऐसा आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इक्वल टू एम है। यदि एफ जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। मतलब ये अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब ये ट्रांसलेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ट्रांसलेट नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा dipole does not translate। ओके, नीट में कई बार क्वेश्चन आया है कि नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो वो ट्रांसलेट करेगा। ओके, ट्रांसलेट करने के साथ और क्या करेगा वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ट्रांसलेट भी करेगा। क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, दोनों चार्जेस में जो फोर्स लगेंगे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इमेजिन करो, इमेजिन क्या, ये देखो मैंने यहां पेन रख दिया है। ओके, इस पेन में मैं ऐसा फोर्स लगाता हूं। ओके, इस पेन में ऐसा फोर्स लगाता हूं, देखते हैं क्या होता है। देखना क्या होगा, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये जो फोर्सेस इन चार्ज में लगे हैं, ओके, ये कपल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, कपल। ये वाला कपल नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, क्लास 11th में हमने एक कपल पढ़ा था। ऐसे फोर्स, ऐसे दो फोर्स
जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो और जिनका लाइन ऑफ एक्शन आपस में इंटरसेक्ट ना करे, लाइन ऑफ एक्शन आपस में इंटरसेक्ट ना करें, वो क्या बनाते हैं? कपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कपल। देखो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? ये इस लाइन में लग रहा है फोर्स, ओके, ये इस लाइन में लग रहा है फोर्स, तो इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे। तो देखो दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन नहीं टकरा रहा है, इसलिए क्या बनाएगा? कपल बनाएगा। क्या बनाएगा? कपल बनाएगा। तो यहां से आता है नेक्स्ट पॉइंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा अ कपल एक्ट्स ऑन डाइपोल, ठीक है, और ये कपल क्या कर रहा है? इसको घुमा रहा है। क्या कर रहा है? घुमा रहा है। कैसा घुमा रहा है? यहां पे ऐसा घुमा रहा है, फील्ड भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ कपल एक्ट्स ऑन द डाइपोल विच ट्राइज टू align the dipole in direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको क्या करने की कोशिश करेगा? ऐसा अलाइन करने की कोशिश करेगा, ओके, लाइक दिस। तो कौन मेरे को बताएगा कपल के कारण जो टॉर्क बनता है उसका फॉर्मूला? किसी को याद है? एनीवन? टॉर्क ड्यू टू कपल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओके, तो आई होप आपको याद होगा, बट मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स ऑफ कपल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, ओके। कई जगह सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, गलत वर्ड है। एक्चुअल फॉर्मूला ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द फोर्स ऑफ द कपल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। इसका प्रोडक्ट आपको क्या देता है? टॉर्क ड्यू टू कपल देता है। क्या देता है? टॉर्क ड्यू टू कपल, ओके। तो यहां तक हमने जो पढ़ा था मैं एक बार जल्दी से बता दे रहा हूं ताकि आप ना भूलो। सबसे पहला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल में लगने वाला नेट फोर्स 0 है, जिससे वो ट्रांसलेट नहीं करेगा। नेट फोर्स 0 होने का कारण ये है कि जो दोनों चार्जेस में फोर्स लग रहे हैं उनका डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, ओके। अब क्योंकि चार्जेस में जो फोर्स लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और उनका लाइन ऑफ एक्शन आपस में टकरा नहीं रहा है, तो ये कपल कॉन्स्टिट्यूट करता है। और जिस बॉडी में कपल लगता है वो बॉडी आगे नहीं बढ़ती है, सिर्फ क्या करती है? रोटेट करती है, ओके। और किसी भी कपल के कारण जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स ऑफ द कपल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, ओके। तो देखो ये लाइन ऑफ एक्शन पहले का है, ये लाइन ऑफ एक्शन दूसरे का है। मेरे को दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस चाहिए? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। इसको 2 मिनट के लिए मैं नाम दे रहा हूं एक्स, ओके। तो यदि मेरे को टॉर्क निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो किसके बराबर है? क्यूई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन को हमने क्या नाम दिया है? एक्स। क्या नाम दिया है? एक्स, ठीक है। अब देखो यदि ये एंगल थीटा है, थोड़ा इधर ले आता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा, ओके। मेरा मन कर रहा है साइन थीटा लगाओ, तो व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब x बाई 2l। तो x की जगह क्या आ जाएगा? 2l साइन थीटा। तो इसी टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू ई, एक्स की जगह आ जाएगा 2l साइन थीटा, ओके। अब ध्यान दो, q इंटू 2l, q इंटू 2l क्या होता है? p। q इंटू 2l क्या होता है? p। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा, ओके। अब ये जो पी साइन थीटा निकला है, ये तो अभी इसका कौन सा फॉर्म है? ये मैंने अभी इसका मैग्नीट्यूड लिखा है। क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा, ओके, कि अपन ए क्रॉस बी का यदि मैग्नीट्यूड देखें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा,
ओके, तो पी साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो फिर से जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है उसमें लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है, जिससे वो एक्सेलरेट नहीं करता है, मतलब अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ता है। ओके, क्योंकि चार्जेस में लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट है, उनका लाइन ऑफ एक्शन आपस में टकरा नहीं रहा है, इसलिए इसमें कपल लगता है जो डाइपोल को फील्ड के डायरेक्शन में घुमाने की क्या करता है, कोशिश करता है। ओके, कोशिश नहीं करता है, घुमाता भी है। नाउ यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। एम आई क्लियर? एक और नोट बना देता हूं, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ओके, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग हो और यहाँ पे अलग हो, तो ये फोर्स अलग होगा, ये फोर्स अलग होगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज नॉट जीरो and hence it will ट्रांसलेट ऑल्सो, मतलब ये आगे भी बढ़ेगा। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है और बोर्ड में भी कई बार पूछा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब क्या होता है। ओके, तो यदि आपका डेरिवेशन आता है तो आपको ये पूरा करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।